एक टाइम था जब डायरेक्टर ऑडियंस के लिए हीरो और विलन का फर्क डिसाइड करती थी, लेकिन अब ऑडियंस अपने लिए हीरो विलन खुद डिसाइड करती है। फिल्में और वेब सीरीज अब सही गलत के मायनों के साथ साथ आर्ट का सही एग्जाम्पल भी बनने लगी हैं। आप इन दिनों मनी हाइस्ट के बारे में खूब सुन रहे होंगे। नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज के दुनिया भर में चर्चे हैं। होना लाजमी भी है क्योंकि ये सीरीज बेस्ट एग्जाम्पल है राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग का। आपकी इससे पहले कोई भी फेवरेट मूवी और सीरीज क्यों न रही हो, लेकिन यकीनन ये सीरीज आपकी पसंद और नजरिया दोनों बदल सकती है। खैर, ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको बताते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में। ये एक स्पेनिश क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो पहले स्पेनिश टीवी पर टेलीकास्ट की गई थी, लेकिन टीवी पर फेलियर के बाद इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया और ये बन गई नेटफ्लिक्स की दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक। हैरानी की बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। ये सीरीज स्पेनिश और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी में नहीं है। सीरीज के पहले 2 पार्ट रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की हाइस्ट यानी कि डकैती पर बेस्ड है और तीसरा और चौथा पार्ट स्पेन बैंक पर बेस्ड है। चौथा पार्ट बहुत ही सस्पेंस के साथ खत्म हुआ है और हर कोई जानने को बेताब है कि अब क्या होगा। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि 5वें सीजन में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मनी हाइस्ट नहीं देखी है उन्हें इससे जुड़ी कुछ खास बातें बता देती हूँ जो आपको इस सीरीज को समझने में मदद करेगी। मनी हाइस्ट कुछ ऐसे लोगों के आसपास घूमती है जो तेज है, तर्रार है, लेकिन उनमें इमोशंस है। वो लोग मजबूरी में चोरी करते हैं, ड्रग्स डीलिंग के क्राइम में है। इन सब का एक लीडर है प्रोफेसर, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पर वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी डकैती करना चाहता है। प्रोफेसर अपनी एक टीम बनाता है और उन्हें एक फुल प्लान डकैती के लिए ट्रेन करता है। प्रोफेसर हिस्ट्री की सबसे बड़ी डकैत करना चाहता है, लेकिन उसे हिंसा में यकीन नहीं है। वो वायलेंस से बिल्कुल दूर रहता है और अपने रॉबर्स को भी यही समझाता है कि कोई भी किसी भी हालत में किसी को नहीं मारेगा, और यही उसके कैरेक्टर की खूबसूरती भी है। वो खुद मर सकता है लेकिन किसी को मार नहीं सकता। प्रोफेसर सभी को सिटीज के नाम से बुलाता है, जैसे कि टोक्यो, बर्लिन, और ये सब पहले रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में डकैती करते हैं, जहाँ स्पेन की करेंसी प्रिंट होती है। पहले 2 सीजन इसी पर बेस्ड है और काफी थ्रिलिंग है। तीसरे सीजन में उनका एक मेंबर पकड़ा जाता है जिसका नाम है रियो। उसे बचाने के लिए दोबारा हाइस्ट करते हैं, लेकिन इस बार डकैती बैंक ऑफ स्पेन में होती है। इस बार बचने के चांसेस ना के बराबर है। बैंक के बाहर स्पेन की आर्मी है, मौत सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी ये डटे हुए हैं क्योंकि उनकी ये डकैती सिर्फ चोरी नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ एक बगावत है जो उन्हें लोगों का हीरो बना रही है। और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर की वजह से। सीरीज के हर मोड़ पर सस्पेंस है। कुछ लोगों का इतनी बड़ी जगह डकैती करना, 70 हॉस्टेजेस, बाहर पूरी स्पेन की आर्मी, मानो मौत दरवाजे पर खड़ी है, और उस पर से बहुत सारा इमोशनल ड्रामा। सीरीज का हर कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे रियलिटी हो। उस पर प्रोफेसर के मूव दिमाग के सारे ब्लॉक खोल देते हैं और बस आप यही सोचते रह जाते हैं कैसे। फिर पता चलता है स्पेन बैंक में रोबरी का प्लान प्रोफेसर का नहीं बल्कि उसके भाई बर्लिन का था, जो मिंट ऑफ स्पेन में मारा गया। रियो सिर्फ एक बहाना था उस ख्वाब को पूरा करने का। लेकिन फिर कहानी में और ट्विस्ट आते हैं। आर्मी प्रोफेसर के पीछे है और वो जिससे प्यार करता है रकेल, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर है। उसे अपनी लवर को भी बचाना है और बैंक के अंदर अपनी टीम को भी। फिर उसे पता चलता है कि गवर्नर के गार्ड ने उनके एक साथी को मार दिया है। लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन प्रोफेसर चाल चलता है और अपनी लवर को बचाता है और फिर उसे स्पेन बैंक में भेज देता है। प्रोफेसर को लगता है वो कामयाब हो गया और बैंक के अंदर उसकी टीम को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तभी उसे इस केस की तहकीकात कर रही ऑफिसर सिरा पकड़ लेती है और यहीं पर चौथा पार्ट खत्म हो जाता है। सिरा एक प्रेग्नेंट वुमेन है और यही उसके लिए उसका हथियार भी बनने वाला है, क्योंकि प्रोफेसर किसी पर भी हाथ नहीं उठाता। उसे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन प्रोफेसर के पास अपनी हर गलती का हिसाब होता है। जहाँ तक है सीसीटीवी में सुराग प्रोफेसर ने जानबूझकर छोड़ा था ताकि सिरा उस तक पहुँच सके और उसकी टीम को टाइम मिले अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। सिरा को लगता है उसने प्रोफेसर को पकड़ लिया है, लेकिन वो प्रोफेसर को नहीं समझती है और यही वजह है कि प्रोफेसर के ट्रैप में फंस गई है। गांडिया एक बार फिर से डकैत की टीम के लिए प्रॉब्लम बनेगा और काफी चांसेस हैं कि 5वें सीजन में एक और मारा जाए। सीरीज का 5वां पार्ट चौथे पार्ट से भी ज्यादा धमाकेदार और सस्पेंस थ्रिलर होने वाला है। यकीनन आप 5वें सीजन के लिए वेट कर रहे होंगे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस शो के अगले सीजन को आने में लंबा समय लग सकता है। जहां तक माना जा रहा है मनी हाइस्ट का अगला सीजन 2021 में ही देखने को मिलेगा। मनी हाइस्ट के 5वें और 6ठे सीजन को बैक टू बैक रिलीज करने की तैयारी की जा रही है, जैसे कि तीसरे और चौथे को किया था। तो ये थी मनी हाइस्ट की स्टोरी एक्सप्लेनेशन और 5वें सीजन में क्या होने वाला है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मैं जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल क्रिस्टोस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।